तो रात के ऑलमोस्ट 1:15 हो चुकी है और मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए और एक अभी एडिट की है पूरी, वो सुबह जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड कर देंगे तो हमने उसका सुबह बना लेंगे। तो काफ़ी देर हो गई है ना, रोज़ का यही है। चलो बैठ जाते हैं 2 मिनट। थोड़ा थक चुका हूँ मैं, पर ना जैसे इतनी ज़्यादा थकान नहीं है उसमें, मतलब शरीर को लगता है कि थकान है बट थकान नहीं है। कभी आती है नींद, कभी नहीं आती, थोड़ी सी आती है। जैसा कि आपको बताया था कि याद ही नहीं है ढंग से कब सोया था। अब ना क्या है, बात क्या कर रहे थे कि आज जैसे 8 तारीख है, नहीं आज, हाँ 1.5 घंटे पहले 8 तारीख थी, अब 9 तारीख है। फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे, हाथ ऊपर। तो 9 तारीख है और 26 फरवरी को 12th का पहला पेपर है। ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं सुबह उठा था 7 बजे, ठीक है। 7 बजे से ना अब तक मैंने कंटिन्यूसली काम किया, यानी बीच में बहुत छोटे छोटे 10 मिनट, बस 15 मिनट की ब्रेक्स लिए थे। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, बता रहा हूँ बस मैं। 1 मिनट रुको यार, मैं फ़ोन कहाँ रखूँ, शोल्डर दर्द कर रहा है मेरा। मैंने पुशअप्स भी लगाए थे 30। ओ यार, तो 15 दिन बचे हैं देखो आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। जैसे कि आज मैंने इतना काम किया था, या ऑलमोस्ट होता ही है, तो आप ना अगर 2 से 3 दिन भी ढंग से ऐसे पढ़ लोगे ना, तो आप अच्छे से पास हो जाओगे यार। इतना सिलेबस ही नहीं है, ठीक है। इतना सिलेबस ही नहीं है जितना आपको स्कूल में या ट्यूशन टीचर ने करवाया है। सारा साल घूम लिए, फिर लिए, इंस्टा चला लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। तो ना अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो जितना हो सके उतना। तो इतना ज़्यादा बड़ा या मुश्किल नहीं है सिलेबस, ठीक है। एक 80-20 रूल होता है कि जैसे ना 20% चीज़ें 80% टाइम्स रिपीट होती हैं। तो एक बार आप उन 20% चीज़ों पर फोकस कर लो, ठीक है। 26 को बायो का है और बायो वालों का तो मेन आपका सब्जेक्ट 12th मेडिकल का। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, स्ट्रेस्ड रह कर काम मत करो, ठीक है। भगवान पर छोड़ दो, मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और जो होगा देखा जाएगा। बस ये ना हो कि तुम मेहनत ना करो फिर आकर बोलो कि रिज़ल्ट नहीं आया, ये वो, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ाई शुरू कर दो। कर दी होगी वैसे तो, तुम समझदार बच्चे हो सभी, पर अगर नहीं किए तो कर दो, ठीक है। वरना ना रिज़ल्ट वाले दिन तो चीज़ें बदली नहीं जाएंगी। 1 मिनट यार, फ़ोन ही नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे। रिज़ल्ट वाले दिन तो ना चीज़ें बदली नहीं जाएंगी। रिज़ल्ट देखेंगे घर वाले या सभी, तो बदल नहीं पाएंगे। वैसे मुझे अब इतने साल हो गए पढ़ाते, तो कोई 5 साल 6 साल पुराना बच्चा मिलता है ना, तो आज उससे पूछते हैं तो उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में अब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 12th में उसके कितने नंबर आए थे। वो जो नॉलेज उसने गेन की थी, या जो उसकी बेसिक्स स्किल्स हैं, उसकी कम्युनिकेशन है, बोलना कैसे है, किसी से बात कैसे करे, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा काम आ रही हैं ज़िंदगी में उनके। तो हम ओवरऑल ही काम करते हैं चीज़ों पर। काफ़ी चीज़ें अच्छी है आप में, थोड़ी बहुत आपको और सुधारनी है, तो आपके अच्छे रिज़ल्ट इससे आपका बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और देर रात वाले व्लॉग में। तो एक ना चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि ना देखो, जैसे व्लॉग्स नहीं बनाता था ना मैं, जैसे यार क्या करूँ, वैसे कहाँ रखूँ, चलो 1 मिनट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। पता नहीं मेरा फेस कैसा आ रहा हुआ है। जैसे व्लॉग्स नहीं बना मैंने पुशअप लगा लिए थे ज़्यादा, थोड़े डाइट और रेस्ट है नहीं, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, रिकवरी होती नहीं है तो वज़न और कम हो जाता है फिर। तो व्लॉग बनाने से पहले ना कॉन्फिडेंस में फ़र्क था। जैसे वीडियोस तो बनाते थे पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं,
नहीं था मैं। व्लॉग्स बनाने के बाद ना सभी बच्चे, क्योंकि हमारी जो गलती है वो आपने देख ली। परफेक्ट ना मैं हूँ, ना मैं शायद कभी मुझे लगता है कि बन पाऊँगा परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट की डेफिनेशन भी मुझे नहीं पता कि किस चीज़ को हम परफेक्ट बोलेंगे या कब हम परफेक्ट या सक्सेसफुल बनेंगे। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, कल उठूँगा भी या नहीं उठूँगा। लगता तो है कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप कमेंट करोगे, अंदर से फील हो जाता है ना हमें क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो प्यास लग गई मुझे, वाटर कूलर में पानी भी नहीं है। तो आज का काम ना, आज मैं सेटिस्फाइड हूँ फुल्ली खुद से, ठीक है। मैंने ना 2 वीडियोस, मतलब 3 चैनल्स हैं, तीनों के लिए वीडियोस, 2 पर तो अपलोड है, कर दी, तीसरे पर अब मैं करके सोऊंगा, यानी कि मैं वो थंबनेल भी बना दूँगा उसका। तो ऑलमोस्ट 3 बज जाएंगे और सुबह 7 बजे मेरी क्लास है। तो 1 2 3 4 घंटे हैं मेरे पास, और अनगिनत रातों से, मतलब मैं 24 में से 4 घंटे ही सो रहा हूँ। वो भी कभी, मतलब पता ही होता है कि नहीं है ढंग से नींद, ठीक है। तो बहुत ना जल्दी गुजर रहा है टाइम, पता ही नहीं चल रहा कि कब तो शुरू किया था। जैसे कल परसों तो कोई एक बैच आया था, आज उनका लास्ट डे है। तो या है ना, मेरे पास तो क्या बोलूँ यार, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है टाइम। 25 साल गुजर गए मेरे। तब जिससे जितनी टॉक्सिक हवा है, पानी में पंजाब के यूरेनियम है, हमारा फूड सही नहीं है, हमारे आसपास चीज़ें सही नहीं हैं, और नाम ही नहीं लेना चाहिए। पर ना एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीज़ें रिलीज़ होने के बाद तो हम किस पर विश्वास करें। तो हम सब में ही खामियां हैं, राक्षस है, या पता नहीं क्या क्या है। बहुत ही कम टाइम है। आप सोच के देखिए, अगर वो सारी बातें सच हुई, 84 लाख जूनिया, है ना, नाम वाली बातें सारी सच हुई, तो हमारे पास कितना तो टाइम बच गया। और मैंने कितना टाइम गुजार दिया यार ये सोचते कि ना लोग क्या सोचेंगे, मेरे बाल नहीं है सर पर, मेरी टीथ खराब है, मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस क्या हो जाएगा, मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिल जाएगा, आपके घर पर सामान आ जाएगा। मेरे घर पर तो 8 साल से सामान आ रहा है, मैं ला रहा हूँ, इतना काम करने के बाद बोला हूँ। यानी कि पहले रगड़ लिया खुद को अच्छे से, मतलब ऑलमोस्ट हर स्ट्रगल देख लिया, ठीक है, उसके बाद बोला हूँ। ऐसे नहीं कि ये वो, और अभी तक चल ही रहा है, मुझे लगता है लास्ट डे तक चलेगा, ठीक है। और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है भगवान से कि क्यों दिया ये सब, ये सारी चीज़ें, है ना। एक एक बार ना, जैसे मेरा भाई है छोटा, उसकी सर्जरीज थी, तो उसे ना एग्ज़ाम थे उसके 12th के, वो भी दिलवाए थे हमने, हाँ, उसे याद होगा। तो उसे स्कूल छोड़ने गया था मैं, जहाँ उसे पेपर देना था 12th का। तो जब उसने पेपर दे रहा था ना वो, मैं बाहर ही वहीं खड़ा था 3 घंटे। मैं एक 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 पेपर में तो घर पर आ गया था, एक पेपर में वहीं खड़ा था। और जो स्कूल में ना, जैसे सरकारी स्कूलों में जैसे साइड में कोई ना कोई मैसेज लिखा होता है, कोई ना कोई मैसेज लिखा होता है ना, कि जैसे दीवारों पर भी कोई ना कोई मैसेज लिखा होता है जो हमें समझाता है कुछ ना कुछ। तो वो ना मेरी ज़िंदगी का जैसे काफ़ी ख़राब दौर था, ज़्यादा ही ख़राब दौर था। तो वहाँ पर ना एक मैसेज लिखा था, मैं प्रेशर में ही रहता था ऐसे हमेशा ही। अब तो चलो सर्जरियाँ नहीं है उसकी, पहले 21 सितंबर 2022 को एक हुई थी, फिर 2 दिसंबर 2022 को दूसरी हुई थी। उसके बाद ना इस साल 25 में जून तक चल ही रही थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर ना एक मैसेज लिखा था उस स्कूल में कि नो प्रेशर नो डायमंड्स। तो जब भी आपको लगे ना कि यार आप पर कितना ज़्यादा प्रेशर है, कितना ज़्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, तो ना बिना प्रेशर के चमकेंगे नहीं हम। जैसे एक शेर भी था कि, पूरा तो याद नहीं है, कि ना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, ठीक है। हीरे की चमक देखनी है तो रात का इंतज़ार कीजिए। ऐसे से कुछ था, मतलब जिनको जिनको सब कुछ मिला हुआ है ना, उनके फेवर में है सब कुछ, तो शायद वो नहीं चमकेंगे, या बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो चमकें। चमकने से मतलब है कि उनका दिमाग चमक जाए, उनकी आत्मा चमक जाए, उन्हें ये फ़ील हो जाए, सबसे हेट ख़त्म हो जाए, कोई जजमेंट ना रहे, किसी को जज नहीं करना, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बुरे हैं। सबसे बुरा मैं खुद हूँ, अगर मैं जज करूँगा सामने वालों को कि यार वो बुरा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो
तो फिर कभी मिलेंगे। वो ना वो उस दिन से मतलब 2023 के करीब वो था, और तब से मैंने ना लिख रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, नो प्रेशर नो डायमंड्स। तो टेंशन हो, प्रेशर ज़्यादा हो, काम बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट्स ही देखेंगे मेरी वीडियोस तो ज़्यादा, तो ना प्रेशर अच्छा है, ठीक है। ना करना इनएक्शन ज़्यादा तकलीफ देगा तुम्हें, मतलब काम नहीं करेंगे ना, उसके बाद जो रिज़ल्ट रहेगा वो ज़्यादा तकलीफ देगा। जैसे बोला भी जाता है ना कि द प्राइस ऑफ पेन, जो प्राइस ऑफ पेन है वो तब तक बड़ा लगेगा जब तक हम द प्राइस ऑफ रिग्रेट नहीं देखेंगे। पछतावे का बिल जब नहीं आएगा ना हमारे सामने, जैसे मैं देखो यार हवा में नहीं बोल रहा, जैसे सर्जरीज थे इतनी, तो कभी कहीं से पैसे उठाए, कभी कहीं से पैसे उठाए, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है। पर तब ना एक बात समझ आई थी, अगर बहुत सारा पैसा होना हमारे पास तो सब कुछ तो नहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें सही हो सकती है। तो पैसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो बहुत लालची आदमी हूँ, छोड़ देता हूँ पैसे सीधे ही। जैसे एक बच्चा था, 5,000 फीस लेनी थी उससे, और ऐसे ही बस ऐसे कई इवेंट्स थे तो छोड़ भी जाते हैं हमें। अब मैं क्या करता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे नहीं थे, होंगे कभी आ जाएंगे। आप कमेंट करोगे नहीं, ऐसे थोड़ी अपना हक छोड़ते हैं, ठीक है। उन किसी के घर पर नहीं जाता मैं, मैंने अपना काम कर दिया ईमानदारी से। जो अच्छे हैं वो अपने, पूरा भरोसा है भगवान पर, कर भला हो भला अंत भले का भला, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हौसला मत छोड़ना, लगे रहना, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। मैं तो अब भी यही हाल है, तब भी यही हाल था, पर नाम की बात करता हूँ ना बार बार, मतलब नाम लेने से बुद्धि में इतनी समझ आई कि ये आपके सामने है। समझ का थोड़ा सा जो आप देख रहे हो बस नाम के कारण है, बाकी तो ख़त्म है, हम तो ख़त्म है, ठीक है बच्चों या भाइयों, या जो भी देख रहा है मुझे, दोस्त मेरा, ठीक है। मिलते हैं हम फिर कभी।